मृत्यु के बाद मानव शरीर एक साथ पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि अलग अलग अंग अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता और रक्त संचार पर निर्भरता के अनुसार काम करना बंद करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसे ऑर्गन शटडाउन टाइमलाइन कहा जाता है। यह प्रक्रिया न केवल मृत्यु की जैविक स्थिति को स्पष्ट करती है, बल्कि अंगदान और प्रत्यारोपण की संभावनाओं को भी निर्धारित करती है। चिकित्सकों के अनुसार जैसे ही हृदय की धड़कन रुकती है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। मस्तिष्क को सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह सबसे पहले प्रभावित होता है। आमतौर पर 4 से 7 मिनट के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। जब मस्तिष्क स्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है तो इसे ब्रेन डेथ कहा जाता है। यही चिकित्सा दृष्टि से मृत्यु का अंतिम प्रमाण माना जाता है। प्राकृतिक मृत्यु के अधिकांश मामलों में सांस रुकने के साथ ही हृदय की धड़कन भी थम जाती है। हृदय के रुकते ही रक्त प्रवाह समाप्त हो जाता है और फेफड़े भी निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों की मदद से कुछ समय तक अंगों को कृत्रिम ऑक्सीजन दी जा सकती है। प्रत्यारोपण की दृष्टि से सही संरक्षण मिलने पर हृदय और फेफड़े लगभग 4 से 6 घंटे तक उपयोगी रह सकते हैं। रक्त संचार बंद होने के बाद लीवर, पैनक्रियाज और आंतों जैसे अंगों में तेजी से क्षय शुरू हो जाता है। सामान्यतः 8 से 18 घंटे के भीतर इनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। यदि इन्हें समय रहते ठंडे तापमान पर सुरक्षित रखा जाए तो सीमित अवधि तक प्रत्यारोपण के लिए उपयोग किया जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि किडनी अपेक्षाकृत अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाला अंग है। उचित संरक्षण मिलने पर ये 24 से 36 घंटे तक प्रत्यारोपण योग्य बनी रह सकती है। आंख की कॉर्निया ऑक्सीजन पर कम निर्भर होती है और लगभग 14 दिनों तक दान के लिए उपयोगी रह सकती है। त्वचा और हड्डियों जैसी ऊतक सही तरीके से संरक्षित किए जाने पर कई दिनों से लेकर वर्षों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यही कारण है कि स्किन ग्राफ्ट और बोन टिश्यू का उपयोग लंबे समय बाद भी संभव होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी दान किए गए अंग कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दे सकते हैं।